हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। कैसे हैं आप लोग? आप सबके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। आज 10th क्लास के बच्चे जिन्होंने डाटा एंट्री सब्जेक्ट किया था उसका एग्जाम था। अब जो एग्जाम है आपका उसमें हिंदी का एग्जाम आने वाला है। उससे पहले किसी ने कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा, उसका उसका एग्जाम होगा। डेट शीट आप लोग का आ चुकी है ऑलरेडी, एग्जाम आप लोग अच्छे जा रहे हैं। अब एक सब्जेक्ट है जो बहुत बच्चे लेते हैं, वो कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो है आपका साइंस क्लास 10th का, जिसका कोड है आपका 212 NIOS बोर्ड के एग्जाम से। ऑलरेडी आप लोग एग्जाम अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और साइंस का पेपर ही मैं चाहता हूं आपका अच्छा जाए। इसके लिए आप लोगों को मैं पहले ही सिलेबस बता चुका था। किसी ने अभी भी वो मिस कर दिया है तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लें आप, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कौन कौन चैप्टर करने हैं और कौन कौन से नहीं करने। किसी को उस चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे, जिससे कि मैं आपको उसका नोट्स भेज दूं और आपका एग्जाम और अच्छा चला जाए। देखो, पढ़ना तो आपको ही है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगा जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे से बहुत अच्छा आ जाए। तो आज आप देखो साइंस का पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है। एक बार और बता देता हूं कि पहले पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता था। अब पेपर आप देख चुके ऑलरेडी, या तो हिंदी में आ रहा है या तो इंग्लिश में आ रहा है। तो मैं जो ही बता रहा हूं आपको उसमें दोनों ही है, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में, हिंदी वाले को भी और इंग्लिश वाले को भी। आप ध्यान से इसको देखो, और अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो, और जितना हो सके लोगों को शेयर करो। क्योंकि एग्जाम के बाद यानी कि समझ लो मई से आपको चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करूंगा NIOS बोर्ड वालों को, जिससे कि स्टार्टिंग से ही उनको उनके सब्जेक्ट पे पकड़ रहेगी तो दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल आप देखो आपका साइंस का एग्जाम का ये PDF। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है आपका साइंस का PDF जो पेपर किस पैटर्न से आता है वो देखना आप ध्यान से। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो इनका हिंदी में लिखा होगा। इंस्ट्रक्शन एक्चुअली दोनों में लिखा हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पेपर आपका हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना है तरीके से। और फिर देखना है आपका क्वेश्चन किस तरीके से है। यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है आपका, 85 मार्क्स का है। अब इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपके 43 है। उसमें आपका सेक्शन A ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, सेक्शन B जो है आपका वो सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप एग्जाम की रिविजन भी कर लो। और पहला क्वेश्चन जैसे कि ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का नंबर कितना होता है? 19। तो अभी देखो कौन सा 19 को सही कर रहा है। तो आपका C जो है 2881, ये आपका 19 बनाता है। तो आपका आंसर जो है A नहीं, C जो है करेक्ट है। तो आप लिखो C और उसमें जो भी लिखा है वो मेंशन कर देना, इससे आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन ठीक लग रहा है उसका आंसर तो क्लिक करना ही जो है वो लिख देना उसमें। इतने सारे पेपर दे चुके हैं आप, ऑलरेडी पता है किस तरीके से करना है। मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना इसको आप एग्जाम में जाने से पहले। ये क्वेश्चन देखो आपका 6 नंबर पे। तो ये क्वेश्चन है, द पैंक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन द एंजाइम। कौन सा एंजाइम क्रिएट नहीं करता है वो? ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, अमाइलेज। तो अमाइलेज आपको पता है कहाँ पे होता है? सलाइवरी हमारे सलाइवा में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 इस तरीके से आप देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहाँ पे करता है ये? ओवरी में, यूटेरस में, वेजिना या फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब आपका सही आंसर है, ध्यान से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं तो आपका ये 16, 17 सारे MCQ क्वेश्चन है। होमोलोगो सीरीज वो होता है 17 क्वेश्चन में जिसमें CS2 का डिफरेंस होता है। फिर 19 क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले को पूरा लिखें और जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है उसको लिख कर अंडरलाइन कर लें। ट्रू फॉल्स वाले में स्टेटमेंट लिख के फिर ट्रू और फॉल्स लिखोगे, इससे आपका पेपर भी भरा लेके लगेगा और आपका जो आंसर है वो भी कट टू कट लगेगा। सिर्फ ट्रू और फॉल्स ना लिखें। और आपका कोशिश ये रखना है कि जो आपका सेक्शन A है वो आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कट टू कट आंसर लिखना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास। मैच द फॉलोइंग का जो है जिग जैग नहीं बनाना है, जो जैसा उसके सामने वही लिख देना है आपको। फिर आती है बात आपके, थोड़ा आगे चलते हैं तो क्वेश्चन जो है सेक्शन B की तरफ। सेक्शन B थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो क्योंकि उसमें लिखने वाला ज़्यादा है। राइट द नेम ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, और एक है आपका HCl। सबको पता है HCl के बारे में। HCl लिखते वक्त ध्यान रखना है H कैपिटल, C कैपिटल, लेकिन L स्मॉल है। आप लिख के आ जाओगे तीनों कैपिटल तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपने सही लिखा होगा तभी नंबर मिलेगा आपको। 31
फिजिक्स वाला क्वेश्चन है लाइट चैप्टर से, ध्यान से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर। मिरर फार्मूला जो है, लेंस फार्मूला, दोनों आपने याद कर रखा है आपने। और वो नहीं अगर आता है तो आप लिख सकते हैं विजुअल एंगल कौन से हैं, पावर एकोमोडेशन कौन सा है। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखना है, ACTG, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन। ये 4 चीज़ें हैं। ए के साथ टी यानी कि थाइमीन, और सी के साथ जी। तो ये आप मेंशन कर दीजिएगा, इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर आगे चलते हैं, आपका 34th नंबर पे है, राइट द नेम ऑफ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड सिंथेटिक सब्सटेंस। थॉमसन का मॉडल, मॉडल वाला चैप्टर आपने पढ़ रखा है, एटॉमिक मॉडल, उसमें से एक क्वेश्चन है। तो तीनों मॉडल को आपको याद करके जाना है अच्छे से। फिर नंबर 38 पे है आपको ओवी पैरस, वीवी पैरस, हर्माफ्रोडाइट। ओवी पैरस अंडे देने वाले, वीवी पैरस बच्चे देने वाले, और हर्माफ्रोडाइट जो एक ही ऑर्गेनिज्म पे मेल और फीमेल सेक्स दोनों होते हैं उसे कहता है हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल अगर याद आए तो लिख देना, अर्थवॉर्म। फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन लिखने हैं आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन करने के बाद आपका एक सबसे आखिरी क्वेश्चन है होगा 43, जहाँ ऑप्शन है वहाँ ऑप्शन मिला है आपको। तो ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा कि आपको कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। पेपर पूरी तरह अटेम्प्ट करके टाइमली सबमिट कर दीजिए, जिससे आपको नंबर अच्छे और भी अच्छे मिल जाए तो एग्जाम के लिए। कैसा लगा आपको साइंस का PDF देखकर कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता लग जाए कि मुझे क्या तैयारी करनी है। और तैयारी तो आपकी ऑलरेडी थी, और क्या तैयारी कर सकते हो ये देख के आपको समझ में आ गया। अब आपको ऐसे अपने तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए आप चैप्टर जो बताया है मैंने उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।